नकली ऑनलाइन नामवर महिला सिर्फ शेख ही बघार कर खूब नाम कमा रही थी, लेकिन जैसे ही बिल भरने की बारी आती उसका फोन या तो बंद हो जाता या बैंक कार्ड में कोई दिक्कत आ जाती। उसकी सहेली द बिग वेव को ही हमेशा उसकी तरफ से बिल चुकाना पड़ता था, लेकिन एना का ये महंगा खर्च द बिग वेव के लिए, जो खुद एक नौकरी पेशा थी, संभालना नामुमकिन हो गया। इससे पहले कि वो पूरी तरह कंगाल हो जाए, उसने तुरंत वहां से निकल जाने का फैसला किया। उसने जल्दी से अपना सामान पैक किया और बहाना बनाया कि कंपनी में जरूरी काम है, इसलिए उसे अभी जाना होगा। इस समय भी एना बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि उसके अमीर पिता ने उसे पैसे इसलिए नहीं भेजे क्योंकि वो याट पर पार्टी कर रहे थे, और उसने रसोई को पहले ही 20 तरह के शानदार व्यंजन तैयार करने के लिए बोल दिया है, जैसे लॉबस्टर और कैवियर, जो वे उसे भेंट के तौर पर देंगे। द बिग वेव ये सुनकर अंदर से सिकुड़ गई। अब वो बस जल्दी से अपने देश वापस जाकर अपना बैंक कार्ड बंद कराना चाहती थी, पर जैसे ही वो निकली, एना ने तुरंत उसके बैंक कार्ड का इस्तेमाल कर लिया जो उसने होटल में गिरवी रखा था। उसने कार्ड से पूरे $60,000 का खर्च कर डाला। आखिर में उसके पास तो वापस जाने की फ्लाइट का टिकट खरीदने के पैसे भी नहीं बचे थे। जहां ज्यादातर नकली सोशलाइट्स अमीर लोगों की चापलूसी करके उनका ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं, वही एना ने उल्टा तरीका अपनाया। वो जानबूझकर एक असली सोशलाइट के पास गई और कला के बारे में बड़े बड़े भाषण देने लगी। जब वो महिला सामने की एक पेंटिंग खरीदने की तैयारी कर रही थी तो एना ने घृणा भरा चेहरा बनाया और कोने में रखी दूसरी पेंटिंग की तरफ इशारा करते हुए आत्मविश्वास से कहा कि पूरे आर्ट गैलरी में सबसे ज्यादा कीमती मास्टरपीस यही है। सोशलाइट ने यह सुनकर हंसते हुए सोचा कि $1 मिलियन भला कौन किसी सेलिब्रिटी की सेल्फी पर खर्च करेगा, लेकिन एना ने इतने तर्क के साथ बात की कि उसके दृढ़ विश्वास ने उस महिला की दिलचस्पी जगा दी। उसने सोचा कि शायद एना गैलरी की कर्मचारी है। एना ने बड़े ही बेपरवाही से कहा कि उसे कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ी, वो जो कुछ भी चाहती है उसके पिता उसे खरीद कर दे देते हैं। इस तरह उसने एक जिद्दी और फैशनेबल रईसजादी की छवि तुरंत बना ली। इस दिखावे के दम पर एना ने बहुत जल्दी उस सोशलाइट के सोशल सर्कल में अपनी जगह बना ली। इस संबंध के कारण सबने एना को अमीर और खूबसूरत मान लिया। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक अमीर बिजनेसमैन के बेटे साइरस से हुई, जो अपना स्टार्टअप शुरू कर रहा था। दोनों तुरंत एक दूसरे को पसंद करने लगे और उसी रात नजदीक आ गए। एना को खुश करने के लिए साइरस ने उसे दुनिया घुमाने पर ढेर सारा पैसा खर्च किया। ये खूबसूरत जोड़ा जल्द ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और वे जहां भी जाते वो जगह टूरिस्ट स्पॉट बन जाती। एक दिन साइरस ने एना के फोन पर उसके सोशल मीडिया पोस्ट देखे और पता चला कि एक सोशलाइट बाली में एक प्राइवेट पार्टी कर रही है जिसमें एक मशहूर बिजनेस टाइकून भी शामिल है। उसने एना से तुरंत उस सोशलाइट को मैसेज करने के लिए कहा ताकि वे अचानक से वहां पहुंचने का बहाना बना सके। जैसा सोचा था, उस दरियादिल सोशलाइट ने तुरंत उन दोनों को पार्टी में बुला लिया। साइरस खुशी से तुरंत बाली के लिए फ्लाइट टिकट बुक कराना चाहता था, लेकिन एना तो पूरी तरह कंगाल थी। वो महज फर्स्ट क्लास का खर्च कैसे उठाती। उसने एक बार फिर अपनी बातचीत की कला का इस्तेमाल किया और झूठ बोला कि हाल ही में पिता से झगड़ा होने के कारण उसके क्रेडिट कार्ड बंद कर दिए गए हैं। ये बहाना जिसमें आसानी से कमी निकाली जा सकती थी, फिर भी साइरस को संदिग्ध नहीं लगा। वो बड़े दिल वाला बना और कहा कि सारा खर्च वो उठाएगा। जल्द ही वे सोशलाइट की शानदार याट पर पहुंच गए। यहाँ एना ने पहली बार असली उच्च वर्गीय जीवन का अनुभव किया। जैसे ही पार्टी खत्म होने वाली थी, साइरस ने मौका भांपकर बिजनेस टाइकून को अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताना शुरू कर दिया, लेकिन ये बड़े बिजनेसमैन उद्योग के नए लोगों से बात करने में दिलचस्पी नहीं रखते थे। यहाँ तक कि उस सोशलाइट को भी लगा कि आराम करने वाली प्राइवेट पार्टी में बिजनेस की बात करना अजीब है। उसने अपने दोस्तों की चुगली से बचने के लिए तुरंत साइरस को रोकने की कोशिश की, लेकिन एना नहीं चाहती थी कि साइरस ये मौका खो दे, क्योंकि वो कौन होता जो उसका एटीएम बन सके। एना सीधे बिजनेस टाइकून के सामने गई और तपाक से बोली, क्या बड़ी उम्र के लोगों की हिम्मत कम हो जाती है?